CAWS राज्य प्रधान। मैं सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारी जो मांग है और हमारी जो परेशानियां है उसको आप आम जन तक और सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप सभी साथी जानते हैं कि हमने लास्ट ईयर भी 42 दिन धरने के ऊपर बैठे रहे। सरकार ने हमारी कोई सुध भी नहीं ली और तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक झूठा आश्वासन करके हमारे धरने को खत्म कराया। लेकिन सरकार ने वही दोगला काम किया। जब हड़ताल कराई गई थी खत्म, जब ये कहा गया था कि आपकी कमेटी भी बनेगी, आपकी मांगे भी पूरी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इसके बाद अभी आपने देखा 7 जुलाई को हमने सरकार के विरुद्ध लगभग 10 से 15 हजार साथियों के साथ करनाल के अंदर एक विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान घंटों रोड पे जाम लगा रहा। सरकार की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई। फिर सीएम साहब से मिलाया गया। सीएम साहब से वार्ता में ये कहा गया, सीएम साहब ने ये कहा कि मैं कभी मिलने के लिए किसी को मना नहीं करता, आप कभी भी आ जाइए, मैं मिलने के लिए तैयार हूं। हमने कहा कि जी कोई भी एक डेट दे दीजिए जिससे हमें मिलने में भी फायदा होगा और आपका टाइम शेड्यूल खराब ना हो। उन्होंने हमें 10 तारीख का टाइम दिया। 10 तारीख को हम सेक्रेटरीट पहुंचे। वहां पे जो सरकार के नुमाइंदे थे उन्होंने ये कह सकते हैं कि हमारी मीटिंग के नाम पर मजाक किया गया। हम वहां खड़े रहे। जब उनसे मिले तो उन्होंने कोई भी पॉजिटिव जवाब नहीं दिया और एक नकली डेट दे दी कि 16 तारीख को आ जाइए। हमने उनको कहा कि 15 तारीख को तो फील्ड में कॉल दे रखी है साथियों को कि अगर 14 तक काम नहीं हुआ तो 15 से हड़ताल पे जाएंगे। बोला इससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, जहां तक हमने वहां ऑब्जर्व किया, हमें ये लगता था क्या तो सीएम की वहां पे चल नहीं रही थी या पदाधिकारी ये चाहते थे कि क्लैरिकल कैडर हड़ताल पे चला जाए। क्योंकि अगर सीएम ने टाइम दिया तो पदाधिकारियों का वहां पे हक बनता था कि वो हमें टाइम देते, हमारी बातें सुनते। लेकिन उन्होंने हमारे अंदर कोई रुचि नहीं दिखाई। क्या तो सरकार ये सोच रही है कि उन्होंने क्लैरिकल कैडर से कोई वास्ता नहीं है या हम उनके कैडर में आते ही नहीं है। क्योंकि आपने देखा सरकार हर किसी की मांग को मानने के लिए तैयार रहती है लेकिन क्लैरिकल के बारे में सोचती नहीं। आप सब जानते हैं कि क्लैरिकल एक रीढ़ की हड्डी है। जब 42 दिन ये हड़ताल पे बैठा था, जब तो सबको पता चल गया था कि क्लैरिकल के बिना काम नहीं चलता। वैसे कहते हैं क्लैरिकल करता क्या है। साथियों, अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हड़ताल फिर भी हो सकती है। मांगे क्या है? मुख्य मांग है सर, मुख्य मांग है 35,400 मिनिमम बेसिक पे। आप सबको बता दूं मैं कि बहुत से ऐसे कैडर हैं ग्रुप सी के जो हमारे से कम तनख्वाह लेते थे लेकिन आज हमसे डबल लेते। मीटिंग में कौन कौन पदाधिकारी थे वहां पे? जी, वहां पे खुल्लर साहब थे और वी उमाशंकर। तो आगे क्या निर्णय अभी आप लोगों ने लिया? सर, निर्णय ये लिया है कि 15 तारीख से हमारी एक पैदल यात्रा निकलेगी, साइकिल और पैदल के थ्रू, जो हरियाणा के 3 छोर से निकलेगी। एक यात्रा चलेगी नूह से, जो पलवल फरीदाबाद होती हुई रोहतक से पंचकुला की तरफ मार्च करेगी, और एक चलेगी हमारी सिरसा से जो हिसार होती हुई करनाल पहुंचेगी। एक यात्रा चलेगी महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी से जो भिवानी होती हुई रोहतक पहुंचेगी। रोहतक से फिर ये पूरी इकट्ठी होकर यात्राएं चंडीगढ़ की तरफ मार्च करेगी। और मैं आपको बता दूं, इसी दौरान सभी जिलों में सांकेतिक धरना भी चल जाएगा। अगर सरकार का ये रवैया रहा तो अनिश्चितकालीन पूर्ण हड़ताल की तरफ हम जाने के लिए तैयार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा के चुनाव है, दबाव बनाने की कोशिश हो सरकार का? सर, आपने पता है आज 21,700 अगर आप पर डे की दिहाड़ी लगाएं तो एक मजदूर की भी ज्यादा निकल जाती। एक कर्मचारी जो दिन रात काम करता है, क्या उसकी सैलरी सही? और आप सबको पता है, बता दूं मैं कि एजुकेशन, रोडवेज, हमारे बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें एक बाबू से लगता है, बाबू से रिटायरमेंट हो जाता। आप लोगों के बीच में और सरकार के बीच में जनता क्यों पिस? सर, हम तो पिछड़ा नहीं चाहते। आपने देखा होगा कि पिछले साल से हम चुपचाप काम कर रहे हैं, हमने तो किसी जनता को नहीं रोका। और दूसरी बात ये, जो हम 42 दिन हड़ताल पे थे उसका पेंडिंग काम भी हमने किया, सरकार ने कोई अलग से नुमाइंदा नहीं लगाया उसका ऊपर। आपने ये देखा होगा कि पेंडिंग काम एक बाबू ने ही किया के, और अब भी हमने पिछले 10 दिनों से अपनी चेयर के पीछे लगा रखा था कि जनहित में काम कर रहे हैं।
अब जो हमें सांकेतिक का किया है पहले, वो इसलिए किया कि जनता का काम ना, नहीं तो हम पूर्ण हड़ताल पे चले जाते। सरकार की तरफ से कोई 15 तारीख का ही रहेगा। नहीं सर, 15 से जब तक रहेगा, जब तक हमारी टीम चंडीगढ़ नहीं पहुंचती है। अगर चंडीगढ़ पहुंचने तक सरकार ने मांग नहीं मानी तो फिर पूर्ण हड़ताल। तो सांकेतिक कहाँ रहेगी? तो कई दिन का लगातार सर आपको सांकेतिक के अंदर पूरी हड़ताल नहीं बैठ। अच्छा, रुख साफ है आपका कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक धरना रहेगा? जी बिल्कुल, रुख साफ। पिछली बार काफी दिन तक आप हड़ताल पर रहे, मंशा क्या लग रही है कि सरकार की से? सर पिछली बार हम 42 दिन हड़ताल पे रहे। आप सभी पत्रकार साथियों को पता है, आपने कवरेज किया था उस समय। हम पूर्ण हड़ताल पे थे। सरकार ने उस समय हमें ये कहा, हमने सरकार से ये नहीं कहा कि हमें ये दे दो, हमने ये कहा था कि आप पहले हमारा काम जांच करिए, हमारी समीक्षा कराइए कि हम काम कितना करते हैं, उस काम के हिसाब से हमें पैसे दें। लेकिन सरकार ने समीक्षा नहीं कराई। सरकार ने किसी दूसरे स्टेट की पॉलिसी लाके टेक दी कि उस स्टेट के अंदर ये मिलता है। भाई उस स्टेट में 2 साल के बाद, प्रोविजन पीरियड के बाद तो वही हो जाता है जो हम मांग रहे हैं। और सरकार ने दिया क्या? मैं आपको एक चीज बताऊं साथियों को, सरकार ने 19,900 से 21,700 किया था। 19,900 में जो बाबू लगा 2020 में, उसकी तो 23,000 से करोड़ तो वैसे सैलरी होगी थी, 21,000 दिया क्या? सोचने वाला पॉइंट है साथियों, सोचना। जिनकी सर्विस 30-30 साल होगी, उसकी 30-40 हजार तो बेसिक है, उसकी 21,000 में आप देना क्या चाहते हो? आप उसको क्या मजाक कर रहे हो? ये आप सभी साथियों का फर्ज बनता है कि सरकार से क्वेश्चन पूछे कि इन क्लर्कों ने क्या गुनाह किया कि इनकी हर बार बेसिक घटाई गई और इनके साथ जो कर्मचारी थे उनकी बेसिक बढ़ाई गई। आज एक क्लर्क में और एक ग्रुप डी के साथी के अंदर सैलरी में कोई फर्क नहीं है। ठीक। धन्यवाद साथी। अभी आपने सुना प्रधान को, उन्होंने रुख साफ कर दिया है, जाएंगे लंबी हड़ताल पर।